वेलकम बॉयज़। आज बांग्ला टीएल के तहत आपको विभिन्न स्वर वर्णों से बनने वाले शब्दों के बारे में आपको बताया जाएगा और आपके पाठ्यपुस्तक में कुछ दोहे दिए हुए हैं, उन दोहों को ही आप अभी सीखेंगे। अ अक्षर से बनने वाले शब्द और दोहे। ओली, ओली, बेड़ाए, ओली बेड़ाए, फुलेर बने, फुलेर बने, मधु खाए, मधु खाए, आपन मने, आपन मने। ओली, ओली शब्द का अर्थ होता है अली। हिंदी में भी अली कहा जाता है। अली, भौरे को अली कहा जाता है। तो ओली बेड़ाए फूलेर बोने, अली मंडराता है फूलों के उपवन में। मधु खाए आपन मोने, और बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खोकर, आपन मोने मतलब बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खोकर मधु का सेवन करता है। फूलों पर जो पराग में जो मधु होते हैं उसका सेवन करता है। अ से बनने वाले कुछ शब्द। अज, अ ज। अज का मतलब होता है बकरी। अजगर, अजगर, अजगर शब्द से आप परिचित हैं। अजगर एक प्रकार के सांप। असी, ओशी का मतलब होता है तलवार, ओशी। और फिर से अली दिया हुआ है, आप अली का मतलब जानते हैं। अब स्वरवर्ण है आ। आ से बनने वाले दोहा को देखिए। আমলকি খাও নিয়ম করে পেটের রোগ যাবেই সেরে। আমলকি খাও নিয়ম করে, নিয়ম করে পেটের রোগ পেটের রোগ যাবেই সেরে। तात्पर्य है आमलकी, आंवला को कहते हैं आंवला। आंवला यदि नियमानुसार, नियम से प्रतिदिन खाओगे, आमलकी खाओ नियम करे, नियम से प्रतिदिन आंवला का सेवन करो, पेटेर रोग जाबई शेरे, पेट की बीमारी से मुक्ति मिलेगी ही। अब आज से बनने वाले कुछ शब्द। आम, आप जानते हैं हिंदी में भी आम, आप जानते हैं आम का अर्थ आता। आता हिंदी में जैसे सीताफल या फिर शरीफा कहा जाता है, उसे बंगला में आता कहा जाता है। आँख, आँख का माने होता है कतारी, ईख। अनारस, अनारस, अनारस माने अनानास, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब आ जाइए हर्षई से। हर्षई से सब। इँदुर चले मिছিল করে, ইঁদুর
ইঁদুর চলে মিছিল করে, মিছিল করে বিড়াল রাখো খাঁচায় ধরে। বিড়াল রাখো খাঁচায় धोरे। तात्पर्य है इंदूर कहा जाता है चूहे को, बांग्ला में चूहे को इंदूर बोला जाता है। इंदूर चले मिছিল करे, चूहों की कतार प्रोसेसन बना के चल रहा है, मतलब कारवां बना के। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लाइन से चले जा रहे हैं। ইঁদুর চলে মিছিল করে, বিড়াল রাখো খাঁচায় ধরে। तो चूहों का दल कारवां बना के चल रहे हैं, एक जुलूस बना के चल रहे हैं। उनकी मांगे क्या है कि बिड़ाल, बिड़ाल मतलब बिल्ली को बांग्ला में बिड़ाल कहता है, बिड़ाल को पिंजरे में बंद रखो, बिड़ाल को पिंजरे में बंद रखो, ये उनकी मांग है। अब हर्षई से बनने वाले कुछ शब्द, ईंट, ईंट, ईंट मतलब वृक्ष को ईंट कहते हैं। इमारत, इमारत, इमारत मतलब इमारत हिंदी में भी होता है। इलिश एक प्रकार की मछली, इलिश। ईगल, ईगल को हर्षई ग ल ईगल। तो ये तो आपने देखा कि अ से बनने वाले दोहा, अ से बनने वाले कुछ शब्द, आ से बनने वाले दोहा, आ अक्षर से बनने वाले कुछ शब्द, ई से एक दोहा और ई से बनने वाले कुछ शब्द आपको बताया गया। आगे फिर दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, इन अक्षरों से बनने वाले दोहे को और शब्दों को आप देखिए। लेकिन बुक का जो PDF भेजा गया है उससे आप अवश्य जुड़िए, उसको ज़रूर देखिए। वो आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा, महाराज भेज दिए हैं, आप सर्च कीजिए, आपको बुक का PDF मिल जाएगा। आप उससे अध्ययन कीजिए। यदि नहीं है तो आप महाराज को कहेंगे कि हमें ये नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको फिर से भेजने का कोशिश करूँगा। दीर्घई, दीर्घई, दीर्घई से बनने वाले दोहा। ईदेर दिने खुशी मन, ईदेर दिने खुशी मन, करो सबाई आलिंगन, करो सबाई आलिंगन। आलिंगन। ईद के दिन में मन में बहुत खुशी है, ईदेर दिने खुशी मोन,
ईद के दिन में मन खुश है, करो सबे आलिंगन, सब एक दूसरे को हग करो, आलिंगन करो, गले मिलो। दीर्घई से बनने वाले कुछ शब्द आप देखिए। ईशा, ईशा, ईशा मसीह को ईशा कहते हैं। ईशान, ईशान भगवान शिव का एक नाम है ईशान। ईश, ईश हल का जो फल होता है, प्लाव आप जानते हैं, प्लाव का वो जो ज़मीन में प्रवेश करता है उसको फल कहता है, उसे ईश कहा जाता है। इसी कारण से माँ सीता का एक अन्य नाम है ईशा, दीर्घई मूर्धन सौ में आकार ईशा, क्योंकि माँ सीता को राजा जनक धरती के नीचे से हल चलाते समय पाए थे, इसलिए माँ सीता का एक नाम ईशा भी है। और ईश्वर, ईश्वर एक बार फिर से देखिए। ईदेर दिने खुशी मन करो सबे सबाई आलिंगन, ईद के दिन में मन खुश है, सभी एक दूसरे को गले मिलो। दीर्घई से बनने वाले शब्द ईशा, ईशान, ईश, ईश्वर। अब हर्षव से देखिए, ये हर्षव है। हर्षव से बनने वाले दोहा है उच्छे, खेते, खेते, लागे तेतो, तोबुओ, तोबू, खावा, तोबू खावा, हालो, सेतो। अर्थ समझिए। उच्छे, करेली को, करेली का एक जो छोटा करेली होता है उसे उच्छे कहता है। बड़ा को फिर करोला ऐसा कहता है। तो करेली का जो छोटा छोटा करेली है उसको उच्छे बांग्ला में कहता है। उच्छे खेते लागे ते तो, करेली खाने में तीता लगता है। तोबू खावा भालो से, तो फिर भी इसे खाना अच्छा ही है। उच्छे खेते लागे ते तो, तोबू खावा भालो से तो, करेली यद्यपि तीता लगता है फिर भी इसका सेवन करना अच्छी बात है। हर्षव से बनने वाले कुछ शब्द आप देखिए। ऊनुन, ऊनुन, बहुत से नए शब्द आप सीख रहे हैं जो हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। ऊनुन मतलब चूल्हा, ओवन को ऊनुन कहता है बांग्ला में, ऊनुन। ऊई पोका, ऊई पोका, ऊई पोका। ऊंट, ऊंट। उल्लुक, उल्लुक। ऊनुन माने चूल्हा, ऊई पोका मतलब दीमक को बांग्ला में ऊई पोका कहता है। ऊंट आप हिंदी में भी ऊंट कहते हैं, बांग्ला में भी ऊंट कहा जाता है। उल्लुक, चिंपांजी को उल्लुक कहता है बांग्ला में। अब दीर्घऊ से बनने वाले दोहा और शब्द को देखिए।
ये तो आपका दीर्घऊ है। उषा काले भांगाओ घूम, उषा काले भांगाओ भांगाओ घूम, उषा काले भांगाओ घूम, साराटा दिन खुशिर धूम, साराटा दिन खुशिर धूम। उषा काल में यदि तुम नींद को तोड़ते हो, उषा काले भांगाओ घूम मतलब नींद को तोड़ो, यानी कि नींद से जागो। साराटा दिन, दिन भर, सारा दिन मतलब दिन भर, खुशी धूम, खुशी का धूम मचा हुआ रहता है। अब दीर्घऊ से बनने वाले कुछ शब्द है। 19, 19 मतलब 19, 19, 19, उषर, उषर, उषर मतलब बंजर। उर्मी, उर्मी, उर्मी कहा जाता है लहर को, समुद्र की लहरों को उर्मी कहा जाता है। उरु, 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 जंघा को उरु कहा जाता है। तो 19, उषर, उर्मी, उरु। अब आप देखिए री से बनने वाले दोहे और री से कुछ बनने वाले शब्द। री, ऋषिर, মতো, ঋষির মতো করলে যোগ, হবে না আর কোনো রোগ, হবে না আর কোনো रोग। ऋषि की भांति यदि योगा करें तो कोई भी रोग से हम परेशान नहीं होंगे। ऋ से बनने वाले कुछ शब्द ऋषभ, ऋषभ जिसका अर्थ होता है सांड, ऋषि, ऋषि मुनि, हिंदी में भी ऋषि कहते हैं।
ऋष्य, हिरण के सिंह को ऋष्य कहता है। ऋक्ष, ऋक्ष आप हिंदी में भी कहते हैं, ऋक्ष कहा जाता है भालू को। एक और आप देख लीजिए, ली से यद्यपि कोई शब्द नहीं बनते हैं, लेकिन इसका दोहा आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ली का स्वरवर्ण में क्या स्थान है। ली হয়েছে যমজ ভাই, লি হয়েছে যমজ ভাই, লিয়ের এখন, লিয়ের এখন ছুটি চাই। तो आप चित्र देखेंगे तो पहली पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आ जाएगी। आप पीडीएफ से देखें ली के सामने कौन सा चित्र दिया हुआ है। ली हुए छे जमज भाई, जमज भाई का मतलब जुड़वा भाई। तो दोनों ही हाथ, दो बच्चों की तस्वीर है, आपको हम दिखा देते हैं। ये कैमरा में आप देखिए, दो बच्चों की तस्वीर है। तो ये मानो ली दो जुड़वा भाई है। लिए रखून छुट्टी चाहिए, ली को अब अवसर चाहिए। क्यों? तो ली का वर्णमाला में कोई प्रयोग नहीं है। पूर्व काल में होता होगा, अभी वर्तमान में इसका कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए ली को अभी अवसर चाहिए, छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर आपसे अगले क्लास में बातचीत करेंगे।